नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और यूपीपी के लिए करंट अफेयर, पिछले एक साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, जो कि आपके यूपीपी 2023 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो, ताकि बाकी साथी जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाए। इसी के साथ शुरू करेंगे आज के सेशन को। पहले प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनाया जाएगा? पहला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनाया जाएगा? ग्वालियर, इंदौर, ठीक है, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या फिर जबलपुर। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अटल स्मारक बनाया जा रहा है। पहले प्रश्न का ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। 2023 के पहले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किसने संभाली है? दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। 2023 के पहले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किसने संभाली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो ऑप्शन ए, स्वीडन, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्मार्ट कार्यक्रम को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? स्मार्ट कार्यक्रम की बात हो रही है, बताइएगा। तो स्मार्ट कार्यक्रम को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा होम्योपैथी मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा या संस्कृति मंत्रालय द्वारा? तो पहले प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट कार्यक्रम को शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न की बात करेंगे। वर्ल्ड प्रीमियर लीग 2023 में ऑरेंज कप किसने जीता है? वर्ल्ड प्रीमियर लीग 2023 की बात करेंगे। देखो, जो वर्ल्ड प्रीमियर लीग है 2023 में इसका पहला संस्करण हुआ। ठीक है, ध्यान रखना क्या होगा? वर्ल्ड प्रीमियर लीग का पहला संस्करण हुआ है। और कहां पर हुआ है? तो पहला संस्करण जो है ये भारत में आयोजित हुआ है 2023 में। वर्ल्ड प्रीमियर लीग 2023 का पहला संस्करण भारत में आयोजित हुआ है। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो देखो, सबसे ज्यादा रन जो बनाया था वो बनाया था मेंग लेनिंग ने। ठीक है, ये किस टीम की तरफ से खेल रही थी? दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेल रही थी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर पूछ ले वर्ल्ड प्रीमियर लीग 2023 विजेता कौन है, तो ध्यान रखना ये है मुंबई की टीम। ठीक है, ध्यान रखना कौन सी है? तो मुंबई की जो टीम है वो क्या है? वर्ल्ड प्रीमियर लीग की विजेता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो बताइएगा। WHO की बात करेंगे तो WHO ने अभी हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? अगर हम बात करें मलेरिया दिवस, तो ध्यान रखना मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो मलेरिया दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मनाते हैं कब? 25 अप्रैल को। ठीक है, कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। और अजरबैजान और तजाकिस्तान को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी, तो ध्यान रखिएगा ये की है यूके ने। ठीक है, किसने? तो यूनाइटेड किंगडम ने की है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया है? तो उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका या फिर ईरान? सातवें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान की अगर हम लोग राजधानी की बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान की राजधानी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ताशकंद। ठीक है, क्या हो जाएगी? ताशकंद हो जाएगी। और अगर उज्बेकिस्तान की मुद्रा की बात कर लें तो मुद्रा यहाँ की हो जाएगी सोम। उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद है और मुद्रा क्या है? यहाँ की सोम है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कोटिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइएगा, यहां पर पुस्तक पूछी जा रही कोटिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नंदिनी दास। ठीक है, आठवें प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नंदिनी दास। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो देखो अब की बार जो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप हुआ था, इसका आयोजन अपने प्यारे भारत ने किया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में हुआ है। और अगर आपसे पूछ ले कि विजेता कौन था, तो देखो विजेता था कौन? ऑस्ट्रेलिया था। और कौन सी बार? तो ध्यान रखना, 6वीं बार विजेता बना है। ठीक है, कौन सी बार? तो ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार विजेता बना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहां पर फिलहाल ए वाला करेक्ट होगा। आयोजन भारत में हुआ है और अगर विजेता पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न का आंसर करेंगे नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? नाटो की अगर स्थापना की बात करें तो नाटो की स्थापना हुई है 1949 में। नाटो की स्थापना अगर पूछ ले नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ध्यान रखिएगा कहाँ पर? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। और अभी हाल ही में नाटो में फिनलैंड शामिल हुआ है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? 11वें प्रश्न का आंसर करिएगा सभी लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर अपना प्यारा भारत। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किस राज्य ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? ठीक है, तो कौन सा राज्य है जिसने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में, ध्यान रखिएगा किस शहर में, यहां पर साथ में नहीं, यहां पर होना चाहिए साथ में, ध्यान रखिएगा किस शहर में, तो साथ में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल में। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा, भोपाल में। आगे बात करेंगे। लक्ष्य कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? बताइएगा। 14वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। लक्ष्य कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? करेक्ट आंसर हमारा होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। कालेसर नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15वें प्रश्न की बात करेंगे। ऑप्शन ए हरियाणा। कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की बात करेंगे। तो 16वां प्रश्न देखिएगा। गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाला एशिया की पहली एयरलाइन कौन? अब देखो यहां पर एशिया की पहली पूछा जा रहा है। ठीक है, एशिया की पहली एयरलाइन पूछा जा रहा है। गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंडिगो हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडिगो एयरलाइंस जो है ये एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है जिसने क्या किया है? जिसने गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? चलिए जल्दी से बताइएगा। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 161वां स्थान है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अगर 2022 में पूछ ले तो देखो 2022 में जो भारत का स्थान है वो है 150वां स्थान। ठीक है, 2022 में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 150वां स्थान है। 2023 में बात करें तो भारत का स्थान 161वां है। आगे बढ़ेंगे 18वें प्रश्न की तरफ। शताब्दी पुरुष की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, शताब्दी पुरुष की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? पंडित रामकृष्ण, एम.एस. स्वामीनाथन, विक्रम साराभाई, लता मंगेशकर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे, पंडित रामकृष्ण। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम क्या रखा गया है? देखो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन था और अभी हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और नाम चेंज करके क्या किया गया है? अमृत उद्यान, राजेंद्र प्रसाद उद्यान, शांति उद्यान या फिर आनंद उद्यान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमृत उद्यान। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 20वें प्रश्न की तरफ। न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग किससे संबंधित है? न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग किससे संबंधित है? तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ध्यान रखना ये हो जाएगा ओबीसी का उपवर्गीकरण से। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ओबीसी के उपवर्गीकरण से संबंधित है रोहिणी आयोग। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बुकर पुरस्कार की बात करेंगे तो बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे पॉल लिंच। ठीक है, कहाँ के हैं? तो देखो पॉल लिंच जो है ये हैं आयरलैंड के। ठीक है, कहाँ के हैं? आयरलैंड के हैं। और इनकी अगर हम लोग बात करें, इनकी जो पुस्तक है तो वो पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है प्रॉफिट सॉन्ग। ध्यान रखना क्या है? तो प्रॉफिट सॉन्ग जो है इनकी पुस्तक का नाम है, प्रॉफिट सॉन्ग पॉल लिंच की पुस्तक का नाम है। और इनको बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डेविस कप 2023 किस देश ने जीता है? डेविस की अगर हम लोग बात करते हैं, चलो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं डेविस कप की, तो देखो डेविस कप जो है ये क्या होगा? तो ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है, किससे? तो ये टेनिस से संबंधित है डेविस कप। और 2023 विजेता रहा है कौन? इटली। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो देखो पहला है, दुनिया का पहला है 3D प्रिंटेड मंदिर। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तेलंगाना। अगर आपसे पूछ ले 3D प्रिंटेड डाकघर, अगर आपसे पूछ ले कि 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका बेंगलुरु में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछ ले दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो वो हो जाएगा बेंगलुरु। और अगर मंदिर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य किरण अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? सूर्य किरण अभ्यास, तो ध्यान रखना ये किसके किसके? तो भारत और नेपाल के बीच में होता है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास होता है। आगे बात करेंगे। चर्चा में रही सिल्क यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? अभी ये सिल्क यारा सुरंग काफी चर्चा में थी, जहां पर कुछ मजदूर फंस गए थे और जिनको निकालने के लिए भारत सरकार ने प्रयास किया था। तो सिल्क यारा सुरंग ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन ध्यान रखिएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिल्क यारा सुरंग उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। बोंगो सागर अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? बोंगो सागर अभ्यास, तो ध्यान रखना बोंगो सागर पूछे या फिर आपसे पूछे संप्रीति सैन्य अभ्यास, बोंगो सागर या पूछे संप्रीति सैन्य अभ्यास, तो ध्यान रखना ये दोनों होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। बोंगो सागर और संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में। आगे बात करते हैं। विराट कोहली ध्यान रखिएगा दुनिया में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं और इन्होंने 50वां शतक किस टीम के खिलाफ, किस देश की टीम के खिलाफ जो है लगाया है? ध्यान रखिएगा विराट कोहली ने 50वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया है? तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा विराट कोहली ने 50वां जो शतक है, 49वां शतक जो है, देखो 49 शतक सचिन तेंदुलकर ने लगाए थे और अभी विराट कोहली ने क्या किया है? 50 शतक लगा करके सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और ये 50वां शतक लगाया है किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आईसीसी द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका। आईसीसी द्वारा श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर कौन होगा? तो ये होंगी सेनिस पलासियो। और ये कहाँ की हैं? तो देखिएगा ये है निकारागुआ की। ठीक है, कहाँ की हैं? तो ये है निकारागुआ की, निकारागुआ की हैं सेनिस पलासियो। मिस यूनिवर्स 2023 ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने कौन सी बार जीता? तो देखो आज के इस सेशन में बताया 6वीं बार जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने किसको हरा करके? तो भारत को हरा करके, भारत को हरा करके 6वीं बार ऑस्ट्रेलिया ठीक है विश्व चैंपियन बन गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? चलिए जल्दी से बताइएगा, लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर कौन होंगे? सुरेश वाडकर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुरेश वाडकर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 54वां फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजन कहाँ किया गया है? 54वें फिल्म महोत्सव की बात करेंगे। फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजन कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान भाई योजना संबंध किससे है? प्रधानमंत्री किसान भाई योजना,
तो संबंध किससे है? तो फसल भंडारण से है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फसल भंडारण से। आगे बढ़ेंगे, वज्र प्रहार अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? वज्र प्रहार अभ्यास की बात करेंगे तो किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, किसके बीच में? तो अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार अभ्यास होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 2+2 तो इसमें भी भारत और अमेरिका हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें मालाबार एक्सरसाइज की बात कर ले तो इसमें भी भारत और अमेरिका शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, भारत और अमेरिका। आगे बढ़ेंगे, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर? तो वेगनर, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर हेल्यूसिनेट। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, हेल्यूसिनेट को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राइज कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? नीति आयोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राइज कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? नीति आयोग के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, बन्नी उत्सव अभी हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। बन्नी उत्सव किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? केरल ज्योति पुरस्कार, तो ये केरल का सर्वोच्च सम्मान है, केरल ज्योति पुरस्कार, जिससे अभी हाल ही में टी पद्मनाभम को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनकोर सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है? इनकोर सॉफ्टवेयर, तो ये एक अभी सॉफ्टवेयर है, इनकोर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो चुनाव आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चुनाव आयोग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना के पूर्व अफसरों को किसने मौत की सजा सुनाई थी? ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना के कुछ अफसर थे, कुछ अधिकारी थे जिन पर जासूसी का आरोप लगा करके उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ये किस देश ने किया था? तो ध्यान रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, कतर। ठीक है, कतर की राजधानी क्या है? तो कतर की राजधानी है दोहा, और दोहा कतर जो देश है इसने भारतीय नौसेना के पूर्व अफसरों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर अभी हाल ही में रोक लग गया है। आगे बढ़ेंगे 21वें प्रश्न की तरफ। महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? भारत, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर जर्मनी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपना प्यारा भारत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप मेजबानी कौन करेगा? 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप मेजबानी बांग्लादेश करेगा। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य चिली बना है, तो बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अभी हाल ही में चिली सदस्य बना है, कौन से नंबर का? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 95वें नंबर का सदस्य बना है चिली। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2023 पुरस्कार जीता है केरल राज्य सरकार ने। ठीक है, किसने? तो केरल राज्य ने जीता है ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2023। आगे बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट कुश लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा प्रोजेक्ट कुश को लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, योजना आयोग, इसरो या फिर DRDO। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी DRDO हो जाएगा। और DRDO की स्थापना कब हुई है? तो 1958 में हुई है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई है। जरा कमेंट करके मुझे बताना कि अभी हाल ही में DRDO के प्रमुख कौन हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, DRDO के अभी हाल ही में प्रमुख कौन है, जरा कमेंट करके आप लोग फटाफट बताइएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति पुरस्कार किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति पुरस्कार, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य सरकार ने पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति पुरस्कार कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। आगे बढ़ेंगे, 2024 विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी कौन करेगा? तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा अपना प्यारा भारत। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना अगर हम लोग बात करें तो 1935 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होगी। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होगा। और अभी वर्तमान में अगर पूछ ले तो ध्यान रखिएगा कौन? तो शक्तिकांत दास। ध्यान रखिएगा कौन? तो शक्तिकांत दास जो है ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। आगे बढ़ेंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल के आधिकारिक प्रायोजक कौन है? 37वें राष्ट्रीय खेल के आधिकारिक प्रायोजक कौन है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेटीएम हो जाएगा। और ये 37वां जो राष्ट्रीय खेल है ये कहां पर हुआ? तो ध्यान रखना गोवा में हुआ। ठीक है, कहां पर हुआ है 37वां राष्ट्रीय खेल? गोवा में हुआ है। आधिकारिक प्रायोजक क्या है? पेटीएम है। आगे बढ़ते हैं। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किए गए हैं? पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो ये कहां पर? तो ऑप्शन सी ब्रिटेन में आयोजित किए गए हैं। ऑप्शन सी ब्रिटेन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे संजीव। ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के हैं संजीव। और इनको ध्यान रखिएगा हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अच्छा यहाँ पर देख लो भाई, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 सुल्तानपुर के रहने वाले संजीव को हिंदी के लिए उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया। ध्यान रखिएगा संजीव का जो उपन्यास है मुझे पहचानो, इसी के लिए इन्हें 2023 साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है हिंदी भाषा। और ध्यान रखना अंग्रेजी भाषा को भी याद रखिएगा। अंग्रेजी भाषा में अगर पूछें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार नीलम शरण गौर को दिया गया है। ये प्रयागराज की हैं और इनके उपन्यास का नाम है रेक्यूम इन रागा। ध्यान रखिएगा नीलम शरण गौर जो कि प्रयागराज की हैं, इनके उपन्यास रेक्यूम इन रागा के लिए अंग्रेजी भाषा में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और अगर पूछ ले साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में कितनी भाषाओं को? तो 24 भाषाओं को दिया गया। कितनी भाषाओं को? 24 भाषाओं को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार 2023 कहां आयोजित किया गया है? तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार तो ये जैसलमेर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। स्थापना कब हुई है इस विश्वविद्यालय की? तो 1920 में। ध्यान रखिएगा 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है 1920 में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बन्नी, अच्छा ये तो हो गया बन्नी महोत्सव आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको रिपीट होते दिखाई पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 में अगर बात करें तो ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? 2023 ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार से तो ध्यान रखिएगा नंदिनी दास को। ठीक है, किसको? तो 2023 में ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार से नंदिनी दास को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कौन सा राज्य है जो अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र को स्थापित कर रहा है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए केरल हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बैलन डी'ओर पुरस्कार विजेता 2023 लियोनेल मेसी बने हैं कौन सी बार? देखो बैलन डी'ओर जो पुरस्कार है ये 2023 में दिया गया है लियोनेल मेसी को। और कौन सी बार? तो 8वीं बार। ध्यान रखिएगा 8वीं बार लियोनेल मेसी ने बैलन डी'ओर पुरस्कार को जीता है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुरुष फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पुरुष फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब करेगा। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं। भारत फ्रांस से कितने राफेल विमान खरीद रहा है? भाई भारत की बात करें तो देखो एक बात तो याद रखना कि भारत जो है ये फ्रांस से खरीद रहा है, राफेल विमान खरीद रहा है। कितने राफेल विमान? तो ध्यान रखना 26 राफेल विमान खरीद रहा है। ठीक है, कितने? 26 राफेल विमान। और एक बात ध्यान रखना अब की बार 2023 में 26 लोगों को
अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कौन सा? 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखना, 26 लोगों को क्या किया गया है? अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और अर्जुन पुरस्कार की अगर शुरुआत बात करें तो ध्यान रखना 1961 में हुई है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई है। 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और भारत सरकार भी 26 राफेल विमान फ्रांस से खरीद रही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? उत्तर प्रदेश में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ पर खुलेगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हमीरपुर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हमीरपुर हो जाएगा। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज आप लोगों को करा रहा हूँ। निश्चित रूप से आपका जो ये 2023 का जो ये यूपीपी का एग्जाम है, यहाँ पर ये करंट अफेयर के प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को एक बार, अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया है, सेशन को एक बार लाइक शेयर कर दो। और जो लोग पहली बार हो चैनल पर, सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले क्या हो जाए? तो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करे। तो सेशन को एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दो। ठीक है, जल्दी से सभी लोग लाइक शेयर कर दो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, यहाँ पर देखो कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देख लो। अगर ऑपरेशन अजय की बात करें तो ऑपरेशन अजय, ध्यान रखना, इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी पूछे तो सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन करुणा पूछे तो म्यांमार से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन दोस्त पूछे तो तुर्की की मदद करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन गंगा की बात करें तो यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। तो यहाँ पर कुछ देख लो भाई, कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले भाई, तो इनको जरूर याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया है? तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने क्या किया है? गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया है। तो ये अपना हो जाएगा यूपी, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर डॉल्फिन दिवस पूछ लें तो ध्यान रखना, डॉल्फिन दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को। ठीक है, कब? तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। और ध्यान रखना, विश्व शिक्षक दिवस भी 5 अक्टूबर को मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसरो भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थापित कर रहा है? देखो, इसरो जो है ये भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने वाला है। कहां पर करेगा? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तमिलनाडु में भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र स्थापित होगा। आगे बढ़ेंगे। देखो, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 की बात करेंगे तो ये दिया गया है किसको? नरगिस मोहम्मदी को। और ये कहाँ के हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये हैं ईरान के। ठीक है, कहाँ के हैं? तो ईरान के हैं, नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अगर हम लोग बात करेंगे क्लाउडिया गोल्डिन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा 2023 में इनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल दिया गया है। ठीक है, किसके लिए? तो अर्थशास्त्र के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को, जो कि अमेरिका के हैं। और जॉन फांसे को याद रखिएगा, शांति के लिए, जॉन फांसे की बात करें तो ध्यान रखना, जॉन फांसे को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, किसके लिए? तो जॉन फांसे को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिलहाल यहां पर बात करें तो करेक्ट आंसर हमारा नरगिस मोहम्मदी हो जाएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय में मिट्टी कैफे उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, DY चंद्रचूड़ या फिर अमित शाह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, DY चंद्रचूड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, सरस्वती सम्मान की अगर हम लोग बात करें तो सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को प्रदान किया गया है सूर्यवंशम नामक पुस्तक के लिए। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम नामक पुस्तक के लिए। और अगर वैश्विक भूख सूचकांक की बात करें, वैश्विक भूख सूचकांक की बात करें तो 2023 में भारत का स्थान 111वां है, 111वां। आगे बात करेंगे तमिलनाडु राज्य का मामल्लपुरम या फिर कहें महाबलीपुरम। ठीक है, दोनों एक ही हैं, तो आपको मामल्लपुरम पूछे चाहे महाबलीपुरम पूछे तो एक ही है, कंफ्यूज मत होना। तो तमिलनाडु राज्य का मामल्लपुरम या फिर महाबलीपुरम तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया। ध्यान रखिएगा, पहला है तो महत्वपूर्ण है।
आगे बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि से सानिया सुलूह हसन, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सानिया नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सामिया होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सामिया होना चाहिए, सामिया सुलूह हसन को ध्यान रखिएगा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। और ये कहाँ की, तो ध्यान रखिएगा ये तंजानिया की राष्ट्रपति हैं, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूह हसन, जिनको जवाहरलाल नेहरू जेएनयू ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। आगे बात करें, भारत के नए महासर्वेक्षक हितेश कुमार मकवाना बने हैं, ध्यान रखिएगा भारत के नए महासर्वेक्षक हितेश कुमार मकवाना बने हैं। आगे बात करते हैं, दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रधानमंत्री किसकी देश की बनी है, ठीक है, किस देश की महिला प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर काम करने वाली बनी है, तो यह है बांग्लादेश की कौन, शेख हसीना, ठीक है, ध्यान रखना कौन, तो ये हो जाएंगी शेख हसीना जो है ये सबसे लंबे समय तक महिला प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाली मंत्री बनी है, ध्यान रखिएगा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। आगे बात करेंगे, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2023, तो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ठीक है महाराष्ट्र नहीं भाई, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब, ध्यान रखिएगा सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2023 जो है ये पंजाब ने जीता है, महाराष्ट्र नहीं पंजाब। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, आगे बात करेंगे, पहली बार जाति आधारित जनगणना किस राज्य ने कराई है, कौन सा राज्य है जो पहली बार जाति आधारित जनगणना करवा रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बिहार, बिहार करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करेंगे, 2023 में किस केंद्र शासित प्रदेश को आजादी के अमृत महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसको आजादी के अमृत महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, करेक्ट आंसर जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरा युवा भारत नामक प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत नामक प्लेटफॉर्म जो है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किस राज्य में पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, अब देखो ये पहली है तो महत्वपूर्ण हो जाएगी, सरदार पटेल की जयंती पर किस राज्य में पहली हेरिटेज ट्रेन, तो करेक्ट आंसर गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गुजरात। आगे बढ़ेंगे, यूनेस्को ने भारत के, ध्यान रखिएगा यूनेस्को ने भारत के कोझिकोड शहर जो कि केरल में है को भारत का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की है, यूनेस्को ने भारत के कोझिकोड शहर जो कि केरल राज्य में है को भारत का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की है। आगे बात करें, 19वें एशियन गेम्स 2023 आयोजन कहां पर हुआ है, 19वें एशियन गेम्स 2023 में आयोजन कहां पर हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चाइना हो जाएगा। अगर इस एशियन गेम्स की बात करें तो देखो जो अपना प्यारा भारत है ये कौन से रैंक पर है, तो ध्यान रखना ये 4th प्लेस पर है, ठीक है, 4थे स्थान पर है अपना प्यारा भारत। जरा कमेंट करके बताना, जरा कमेंट करके सभी लोग बताना कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, जरा कमेंट करके बताइएगा कि भारत ने एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एन शांता कुमार है, ध्यान रखिएगा यहां पर क्या शांत कुमार लिखा उठा है, शांता कुमार है, ध्यान रखिएगा। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के एन शांता कुमार को नियुक्त किया गया है। आगे बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन कहां पर किया है, मुंबई, गोवा, कोलकाता या फिर दिल्ली, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो भाई 15वीं नवरत्न कंपनी एरकॉन है और 16वीं नवरत्न कंपनी की बात करें राइट्स लिमिटेड है, तो ये प्रश्न भी ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर 15वीं नवरत्न कंपनी पूछी जाए एरकॉन और 16वीं नवरत्न कंपनी पूछी जाए तो राइट्स लिमिटेड हो जाएगा, तो ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
आगे बढ़ेंगे। विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया है? ध्यान रखिएगा, विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को, तो ये हो जाएंगे नीरज चोपड़ा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहां पर अगर एक बात और ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर 2023 के लिए क्या करे, अगर आपको 2023 के लिए पूछ ले तो 2023 में ध्यान रखना टाइम शेल्टर ये उपन्यास है, इस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से जॉर्ज गॉस्पी डिनो को सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि 2023 में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये हो जाएंगे जॉर्ज गॉस्पी डिनो को। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है टाइम शेल्टर। ठीक है, क्या है, टाइम शेल्टर है। आगे बात करेंगे 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 13वें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे कौन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात करेंगे यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 किसने लॉन्च किया है? कौन सा देश है जिसने यूरोप के पहले पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर स्पेन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को एक बार लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों मित्र सभी व्हाट्सएप ग्रुप और सभी जगहों पर सेशन को एक बार लाइक शेयर कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। और जितने लोग पहली बार जुड़ते चल रहे हो सभी लोग इस सेशन को एक बार क्या कर लो, जो लोग नए हो पहली बार हो चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि जब भी हम लोग आते हैं तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिला करे। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर ध्यान रखना नेशन कॉलिंग अगर बात करें तो नेशन कॉलिंग नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है सोनल गोयल ने। ठीक है, नेशन कॉलिंग नामक पुस्तक सोनल गोयल ने लिखा है। आगे बात करेंगे हॉर्नबिल महोत्सव 2023 किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 तो ये मनाया गया नागालैंड में। ठीक है, कहां पर? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। आगे बात करेंगे, देखो यहां पर अगर 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से बात करें किसे सम्मानित किया गया है? तो ये देखो है उत्तम सिंह। ठीक है, कौन है? तो उत्तम सिंह को 2022 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये भी ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के बाहर अगर पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये होगा मैरीलैंड अमेरिका में। ध्यान रखना कहाँ पर? मैरीलैंड अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन तो ये किया है कहां पर? मुंबई में। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, देखो सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहला जो अंतरिक्ष आधारित मिशन है वो लॉन्च किया गया है किस नाम से? आदित्य L1 नाम से। और ध्यान रखना इस आदित्य L1 मिशन को PSLV XL-C57 नामक रॉकेट इंजन से लॉन्च किया गया है। तो ये नाम भी याद रखना, PSLV XL-C57 नामक रॉकेट इंजन से लॉन्च किया गया है किसको? आदित्य L1 को, जिसको सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कटी बिहू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कटी बिहू पर्व तो ये हो जाएगा हमारा असम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कटी बिहू पर्व असम राज्य में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला
पहला देश बन गया है। भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का नाम बदल करके नमो भारत कर दिया गया है। भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का नाम बदल करके नमो भारत रख दिया गया है। और अगर आपसे पूछ ले हरेला पर्व, तो देखो हरेला पर्व उत्तराखंड में, और हरेली पर्व पूछे तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेला पर्व उत्तराखंड और हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं 2023 जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। जर्मन 2023 के जर्मन शांति पुरस्कार से, तो ध्यान रखना करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, सलमान रुश्दी हो जाएंगे। 2023 के जर्मन शांति पुरस्कार से ध्यान रखिएगा सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे 2023 में अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। अब देखो यहाँ पर पहली बात हो रही है, भारत का पहला राज्य, और पहला है तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। 2023 में अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला राज्य तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना। आगे बात करेंगे, देखो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है। ठीक है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है। अगर दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करें तो दूसरा जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है इससे आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। अगर पहला पूछ ले कि पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो वो है प्रधानमंत्री मोदी जी। ध्यान रखिएगा, पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया था, और दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं 32वें व्यास सम्मान 2022 से, देखो 22वें जो ये 32वें हैं, 32वें व्यास सम्मान 2022 से ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है। और इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है पागल खाना। ध्यान रखिएगा क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है पागल खाना, और इस पुस्तक के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। आगे बात करते हैं 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। देखो 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण, तो देखो 6 लोगों को पद्म विभूषण से, 9 लोगों को पद्म भूषण से, और ध्यान रखना 91 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। और अगर कुल बात कर लें, ठीक है, अगर हम लोग कुल बात कर लें तो कुल कितने लोगों को, तो देखो सबको जोड़ दो भाई, तो क्या हो जाएगा 6 9 आपके 15, 15 1 16 हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात करें तो आपका 106, ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 6 लोगों को पद्म विभूषण से, 9 लोगों को पद्म भूषण से, और 91 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दादा साहब फाल्के, अच्छा यहाँ पर देख लो भाई, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से बात करें तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार है इसमें 2023 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है कश्मीर फाइल को। ध्यान रखिएगा, द बेस्ट फिल्म, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया कश्मीर फाइल को। अगर फिल्म ऑफ द ईयर पूछे तो ये दिया गया है RRR को। अगर बेस्ट एक्टर पूछें तो बेस्ट एक्टर है रणबीर कपूर, और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो ये है आलिया भट्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं अगले। यहाँ पर देखो भाई, अगर 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं ये चुने गए हैं अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो हैं ये चुनी गई हैं आलिया भट्ट और कृति सेनन। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार दोनों को ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष में एक भारत की अगर हम लोग बात करें तो किस वर्ष तक अंतरिक्ष में एक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। भारत अंतरिक्ष में कब तक, किस वर्ष तक एक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र को स्थापित करेगा, किस वर्ष तक लक्ष्य रखा है, 2035, 2030, 2027 या फिर 2032। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 2035 तक अंतरिक्ष में एक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। आगे बात करते हैं, देखो 71वें मिस यूनिवर्स की अगर हम लोग बात करें 2022 की, तो देखो 2022 की जो मिस यूनिवर्स है ये है आर बानी गैब्रियल,
और ध्यान रखिएगा ऑस्कर पुरस्कार में 2023 में अगर हम लोग बात करें कि सर्वश्रेष्ठ जो सॉन्ग है उसके लिए जो पुरस्कार जीता है वो भारतीय सॉन्ग है नाटू नाटू, और इसको ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है नंदिनी गुप्ता ने। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता है। और आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला किम कॉटन बनी है। ध्यान रखिएगा। और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव बनी है। सुरेखा यादव बनी है। ध्यान रखिएगा, पहली महिला पायलट, ठीक है, लोको पायलट एशिया में। और भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी जो बनी है ये बनी है सालिजा धामी, जम्मू कश्मीर की हैं। सालिजा धामी पहली महिला अधिकारी बन गई हैं भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान को संभालने वाली। और सुखोई लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी बन गई हैं। ध्यान रखिएगा, सुखोई लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी बन गई हैं। और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बन गई हैं। ध्यान रखिएगा, शिवा चौहान दुनिया में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बन गई हैं। आगे बात करते हैं यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किए गए हैं। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 तो ये सऊदी अरब में आयोजित किए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सऊदी अरब। आगे ध्यान रखिएगा 15वें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जो है ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किए गए। ध्यान रखिएगा, जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 है ये अफ्रीका के, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग महिला विश्व कप की। अगर हम लोग बात करें महिला विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है, तो ध्यान रखना स्पेन ने जीता है। और अगर इसका आयोजन पूछने, इस महिला विश्व कप का आयोजन पूछने कि आयोजन कहाँ हुआ था, तो देखो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सम्मिलित रूप से इसका आयोजन किया था। ठीक है, किसने, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सम्मिलित रूप से इसका आयोजन किया था महिला विश्व कप का। और विजेता कौन रहा है, तो स्पेन रहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। आगे बात करते हैं यूपी का पहला सौर शहर कौन बनेगा, तो यूपी का पहला सौर शहर कौन बनेगा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अयोध्या या फिर गोरखपुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अयोध्या उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा। और अगर भारत का पहला सौर शहर पूछा जाए, भारत का पहला सौर शहर पूछा जाए तो ये हो जाएगा सांची मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, सांची मध्य प्रदेश जो है ये भारत का पहला सौर शहर है। और यूपी का पहला सौर शहर जो बनेगा वो कौन बनेगा, अयोध्या बनेगा। ठीक है भाई बात। आगे बात करते हैं हरि मऊ अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित होता है। हरि मऊ अभ्यास किन देशों, भारत और किस देश के बीच में, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भारत और मलेशिया के बीच में। ठीक है, कहाँ पर, तो भारत और मलेशिया के बीच में। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो देखो आखिरी कोटेशन की बात करते हैं हम लोग। रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला अध्यक्ष और CEO हैं, तो देखो ये कौन बनी है, तो ये बनी है जया वर्मा सिन्हा। ध्यान रखिएगा कौन बनी है, तो जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO बनी है। पहली महिला हैं तो महत्वपूर्ण हो जाएंगी आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था जहां पर हम लोगों ने पिछले एक साल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये पार्ट 1 था। इसके बाद एक और सेशन आएगा जिसमें हम लोग बाकी जो एक साल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेशन को अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दो, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम लोग सेकंड वाला पार्ट, सेकंड सेशन लेकर के आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।